बूढ़ी माँ और घमंडी बेटा की कहानी। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद कहानी है जो मैं आज आप लोगों के सामने पेश करने जा रही हूँ। यह कहानी है बेंगलोर में रहने वाले रमेश की। रमेश अपने परिवार के साथ बेंगलोर में रहा करता था। परिवार में रमेश की माँ और रमेश की पत्नी तथा 2 बच्चे भी रहा करते थे। रमेश की माँ सावित्री बहुत ही बूढ़ी हो चुकी थी और अपने पति के गुजर जाने के बाद बहुत अकेली थी। रमेश एक अमीर आदमी था, पर वो अपनी माँ के इस बुढ़ापे की उम्र में उनकी ज़रूरतों को समझ पाने में असमर्थ था। वह भौतिक ज़रूरतों पूरी कर पाता था, मगर इमोशनल सपोर्ट नहीं दे पाता था, जिसकी उसकी माँ को इस उम्र में बहुत ज़रूरत थी। रमेश का घर 4 मंजिला था। उसने अपने पिता के लिए तीसरे मंजिल में कमरा तैयार कर रखा था। उस कमरे में सारी सुख सुविधाएं थी। सभी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी उसकी माँ हमेशा परेशान और मायूस रहती थी। वह अकेले रहती थी, उसके साथ बात करने को कोई नहीं था। वह अपने परिवार का साथ चाहती थी। माँ के कई दफ़ा कहने पर रमेश ने उनका बिस्तर नीचे मंजिल में लगवा दिया था। अब सावित्री नीचे मंजिल में खुश रहने लगी। उसके स्वभाव में बेहद परिवर्तन आने लगा। यह देख रमेश हैरान हुआ कि ऊपर तीसरी मंजिल में भी उन्हें हर सुख सुविधा मैंने दे रखी थी, फिर भी वह हमेशा नाखुश और डिप्रेस्ड रहती थी। पर यह ऐसा क्या हुआ जो अब माँ हंसने लगी, खुश रहने लगी? दरअसल सावित्री की खुशी का राज पहली मंजिल में अपने पोते पोतियों को आते जाते देख और उसके साथ खेल पाने की थी। पर यह बात रमेश को समझ नहीं आ रही थी। रमेश और उसकी पत्नी लीला को यह लगता था कि हम तो अपनी बूढ़ी माँ को सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। फिर भी यह सासू माँ हमेशा ही नाराज़ और नाखुश रहती थी। अक्सर इस बुढ़ापे में वह हमसे क्या चाहती है, ऐसा सावित्री की बहू लीला ने सोचा। एक दिन सावित्री ने अपने बेटे रमेश से जिद की कि उनका बिस्तर पहली मंजिल में लगवा दो। यह खुशी उसकी तीसरी मंजिल में रहकर नहीं मिलती थी, क्योंकि वहाँ बच्चों का आना जाना और परिवार का आना जाना बहुत कम था और वह न ही इतनी सीढ़ी चढ़ उतर सकती थी। अब सावित्री के पोते पोतियाँ भी उसके साथ खेलते थे। उनके साथ खेलते खेलते अब वह धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी और सावित्री के चेहरे पर पहले जैसी खुशी वापस आने लगी। वह अपने बच्चों के लिए कभी पकौड़ियाँ तो कभी मालपुए बनाया करती थी। अब बच्चे भी अपनी दादी के साथ खुश रहने लगे। यह सब देख रमेश आश्चर्यचकित रह गया कि माँ की तबीयत में इतना सुधार आखिर कैसे, जो यह महंगी महंगी दवाइयाँ न कर पाई, बल्कि परिवार के साथ थोड़ा सा समय बिताने पर ही उनकी सेहत में बहुत ज़्यादा सुधार दिखने लगा। अब वह यह बात समझ गया था कि बुढ़ापे में हमें भौतिक सुख सुविधाओं से ज़्यादा अपनों का प्यार और अपने परिवार के साथ की ज़रूरत होती है। बुढ़ापे में खुश रहने के लिए उन्हें परिवार की तरफ से सम्मान और प्यार की ज़रूरत होती है। बूढ़े और बच्चे एक समान होते हैं, उन्हें बच्चों की तरह प्यार और देखभाल की आवश्यकता होती है। रमेश को अपने किए पर पछतावा हुआ। उसे घमंड था कि वह तो अपनी माँ को हर एक सुख सुविधा देता है, पर इस भौतिक सुविधाओं के दिखावे के चक्कर में वह अपनी माँ को असली सुख सुविधा देना भूल गया था, जो था अपने माता पिता का बुढ़ापे में हाथ थामना, जैसे उन्होंने बचपन में हमारा थामा था। इस कहानी से क्या सीख मिलती है, आप कमेंट्स में ज़रूर लिख कर